किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिल से मिला हुआ आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है, चाहे वो आपके माता-पिता का हो, भगवान का हो या फिर गुरु का हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक छोटी-सी कहानी के साथ। एक बार एक व्यापारी होता है जिसे धंधे में बहुत नुकसान होता है। इतना नुकसान होने के बाद भी वह धंधा नहीं छोड़ता, तो भी धंधा करता है, लेकिन अंतिम साँस तक धंधा करने पर भी उसे कोई प्रॉफ़िट नहीं होता, वो हमेशा लॉस में ही रहता है। जब वह अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम अब धंधे में बहुत आगे जाओगे, जिस चीज़ को छुओगे वह सोना बन जाएगी। और ये कहते कहते उसके पिता के प्राण निकल गए, सांस निकल गई थी। फिर वह सोचता है कि इन्होंने अपने जीवन में तो कुछ किया नहीं, हमेशा ये लॉस में ही रहे हैं और मुझे प्रॉफिट का आशीर्वाद देके गए हैं। तो देखता हूँ इनका आशीर्वाद ऐसे भी कैसे काम करता है। तो उसने एक चाय का छोटा-सा बिज़नेस चालू किया। वो उसमें लोगों का बहुत प्यार मिला और वो बहुत आगे गया। उसमें धीरे-धीरे वो और धंधे करता गया, ऐसे ही बड़ा काम करता गया। उसके धंधे को, बिज़नेस को बड़ा सपोर्ट मिला, उसका चारों तरफ धंधा फैल गया। तो वो सोचने लगा कि यार, पिताजी का आशीर्वाद तो सच में काम कर रहा है। फिर धीरे-धीरे सब लोग उससे पूछने लगे कि तुम्हारे इस धंधे के पीछे हाथ किसका है? तुम्हें इतना प्रॉफ़िट हो कैसे रहा है? तो वह सबसे यही कहता कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद है बस। उसने अधिकतर तो अपने धंधों का नाम भी पिता के आशीर्वाद का ही रख दिया, पिताजी का आशीर्वाद। ऐसे ही उसका धंधा चल रहा था और फिर उसने मन में आया कि अब इस धंधे में मैं लॉस कैसे करूँ? कैसे साबित करूं कि पिताजी की बात झूठी है, उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं हो रहा है। तो वह उनकी बात को झूठी साबित करने में लग गया। फिर लोगों से उसने राय मांगी कि ये बात है, अब मैं इस बात को झूठी कैसे साबित करूं? मुझे अपने धंधे में लॉस करना है कैसे भी करके, और मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसमें प्रॉफिट ही होता है मेरे साथ। तो इतना बड़ा आदमी बन गया था वो, तो अब उसे लॉस करना था अपने धंधे में। फिर वह लोगों से राय लेने लगा। लोगों ने बताया कि एक ज़ेंज़िबार नाम की जगह है जहाँ पर लौंग बहुत होते हैं, लौंग सस्ते हैं। तो तुम अगर यहाँ से वहाँ लौंग ले जाकर बेचोगे तो वहाँ कोई नहीं खरीदेगा और तुम्हें धंधे में बड़ा नुकसान होगा। तो उसको ये आइडिया पसंद आया, तो वो यहाँ से बहुत सारे लौंग लेकर उस ज़ेंज़िबार नाम की जगह पर गया और वहाँ जाकर लौंग बेचने के लिए लोगों से पूछने लगा। तभी वो समुंदर के पास जाता है, वहाँ पर उतरता है, तभी देखता है कि ज़ेंज़िबार का जो राजा था वो वहाँ पर टहल रहा था। जब उसने उस राजा से पूछा कि राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस ज़ेंज़िबार के राजा ने बताया कि मुझे एक फ़कीर ने अंगूठी दी थी और ये कहा था कि तुम्हारा धंधा, तुम्हारा राजपाट और आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा चलेगा जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में रहेगी। और लेकिन ये अंगूठी अभी इस जगह पर खो गई है, इस रेत में मुझे मिल नहीं रही है। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो उसने सब बात बताई कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे कि तुम्हारे धंधे में बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रोथ होगी तुम्हारे धंधे में, तुम जिस चीज़ को छुओगे वह सोना बन जाएगी। और ये बात उसने हाथ में वहाँ से मुट्ठी भरकर रेत लेकर कही थी। और राजा ने कहा कि तब तो तुम्हारा पक्का लॉस होगा, यहाँ पर तो लोग कौन खरीदेगा तुम्हारा। तो उसने रेत जैसी नीचे डाली तो उसके हाथ से वो राजा की जो अंगूठी थी वो निकली थी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, यार मेरी फ़कीर की अंगूठी दी हुई मिल गई, अब तो मेरा राजपाट अच्छा चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो राजा ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी अंगूठी ढूंढ के दी है। तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पर अपना लॉस करवाने आया हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे सारे लौंग मैं खरीदता हूँ, तुम्हें यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दिल से निकला हुआ आशीर्वाद, चाहे वो आपके माता पिता का हो, गुरु का हो या फिर किसी भगवान का हो, तो दिल से निकला हुआ आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। तो आप भी मेहनत करते रहिए, बड़ों को प्रसन्न करते रहिए। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।